भारत का एक ऐसा शहर जिसे तालों का शहर कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण ने खुद भगवान शिव की पूजा की थी। ये शहर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि खेरेश्वर जैसे मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। आगरे का पेठा तो चखा ही होगा आपने, लेकिन आज हम आपको इस शहर का पेठा चखवाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ नगरी की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अलीगढ़ की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, अलीगढ़ भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा हिस्सा है, जिसका वर्तमान समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, आकर्षक पर्यटन स्थल, मुस्लिम विश्वविद्यालय और चमत्कारिक वास्तुकला से बनी इमारतों और किलों से भरा हुआ है। अलीगढ़ की संस्कृति, त्योहार, पहनावा, रहन सहन, बोलचाल यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। अलीगढ़ भारत की राजधानी दिल्ली से महज 160 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 342 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पड़ोसी जिलों में गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा और मथुरा शामिल है। अलीगढ़ को दो आप क्षेत्र माना जाता है क्योंकि ये दो नदियों के बीच में है, जैसे गंगा और यमुना। अलीगढ़ का क्षेत्रफल है 3650 वर्ग किलोमीटर। ये वैसे तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यानी यहाँ कदम कदम पर आपको हिंदी सुनने को मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स की आबादी अच्छी खासी है तो यहाँ उर्दू भी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में है। इसके अलावा साल दर साल बढ़ रहे टूरिज्म के चलते अंग्रेजी भी सुनने को मिल जाती है। अलीगढ़ लगभग 13,46,000 की आबादी के साथ भारत का 53वां सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.59% का है। शहर में 55.36% के साथ हिंदू धर्म यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है, हालांकि 42.64% के साथ मुस्लिम यहाँ माने जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इनके बाद ईसाई, सिख सहित अन्य समुदाय के लोगों को भी अलीगढ़ एक सुरक्षित माहौल देता है। धर्म में विविधता होने के बाद भी अलीगढ़ की गलियों में मुस्लिम भाईजान और हिंदू भाई मिलजुल कर रहते हैं। तंग गलियों में जितना कम स्पेस है, लोगों के दिलों में उतना ही ज्यादा प्यार भरा हुआ है। अलीगढ़ सिर्फ अपने तालों के लिए ही फेमस नहीं, बल्कि यहाँ कई और भी चीजें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे अलीगढ़ का इतिहास जो महाभारत काल से जुड़ा है। आज से करीब 5000 साल पहले अलीगढ़ में कोशिरिव कौशल नाम के चंद्रवंशी राजा रहा करते थे, जिनकी राजधानी थी कौशाम्बी। साथ ही कौशिरिव ने कोले नाम के राक्षस का वध भी किया। इसके बाद ही अलीगढ़ को कोल या कोयल नाम मिला और यही इसका प्राचीन नाम भी है। यूं तो अलीगढ़ में कई मशहूर जगह हैं, लेकिन श्री खेरेश्वर मंदिर की मान्यता द्वापर युग से है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम के साथ राम घाट गंगा में स्नान के लिए यहाँ पहुँचे और कुछ देर विश्राम किया। उस वक्त यहाँ एक राक्षस का आतंक होता था। ग्रामीणों के कहने पर श्री कृष्ण ने बलराम को आदेश दिया और बलराम ने राक्षस का वध कर दिया। वहीं शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा भी की। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव से सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। महाभारत काल के बाद अलीगढ़ पर राजपूत, नंद, मौर्य, शुंग, शक, कुषाण, गुप्त और वर्धन वंश के शासकों का राजपाट रहा। इस तरह अलीगढ़ कई शासकों की बनती और बिगड़ती कहानी देख चुका है। साथ ही इस शहर ने तबाही के कई मंजर भी देखे। आज अलीगढ़ फलती फूलती मुस्लिम आबादी का शहर है और इसकी जड़ें इतिहास में ही दफन है। राजपूतों के बाद यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई हमले किए और अलीगढ़ को अपने कब्जे में लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत को कोइल तक फैलाया, जबकि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में इस शहर को रेनोवेट करवाया गया। उस समय इसका नाम मोहम्मदगढ़ रखा गया, जबकि साल 1753 में शिया कमांडर नजाफ खान ने मोहम्मदगढ़ को अलीगढ़ का नाम दिया, जो आज भी वही नाम है। अलीगढ़ को तालों की नगरी कहा जाता है, ये तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ताले और अलीगढ़ का कनेक्शन कब और कैसे बना? तो इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 200 साल पहले से, जब नौरंगाबाद इलाके के रहने वाले राम कुमार ने हाथों से ताले बनाने की शुरुआत की। इसके बाद करीब 1926 में एक ब्रिटिश व्यापारी ने जॉनसन एंड कंपनी की स्थापना की और देखते ही देखते ताले अलीगढ़ की पहचान बन गए। आज पूरे जिले में 5000 के लगभग ताला फैक्ट्रियां, कारखाने या छोटी बड़ी दुकानें हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और ये ताले देश विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। वैसे दोस्तों, अलीगढ़ के तालों की गूंज 22 जनवरी को पूरे देश में जोर शोर से गूंज रही थी, यानी जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। दरअसल राम मंदिर के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भर भर के दान आया, जिसमें अलीगढ़ भी शामिल रहा। अलीगढ़ के सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा 10 फीट ऊंचे, 4.5 फीट चौड़े, 9.5 इंच मोटे और 400 किलोग्राम वजनी ताला चाबी तैयार किए गए, जिन्हें वो राम मंदिर ट्रस्ट को गिफ्ट के तौर पर दे चुके हैं, ताकि इनका इस्तेमाल रामलला के दरबार में किया जाए। ताले के अलावा यहाँ का हार्डवेयर, मूर्ति, ऑटो पार्ट्स, एल्यूमिनियम, पीतल, आयरन और फूड प्रोडक्ट्स को भी पूरी दुनिया में भेजा जाता है। शहर की इकोनॉमी ज्यादातर पशुपालन, कृषि, मछली पालन, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी है, जबकि आय का मुख्य स्रोत हम कृषि को मान सकते हैं। यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, जौ, बाजरा, आलू आदि शामिल
शामिल है। रोजगार के इतने साधन होने के चलते ही इसे उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पूरी दुनिया में फेमस है। 1875 ईस्वी के बाद से ही ये मुस्लिम का शैक्षिक केंद्र बना हुआ है। जब सर सैयद अहमद खान की कोशिशों के बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, तब से ही ये कॉलेज भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बन गया। 1920 ईस्वी में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया और आज ये एक ऐतिहासिक एजुकेशन सेंटर है। हालांकि ये रिजल्ट था अलीगढ़ आंदोलन का, जिसे 1875 में छेड़ा गया। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करने वालों की मांग थी कि भारतीय मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए, सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए। इस आंदोलन को उठाने वाले थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम समाज के बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के इस आंदोलन की नींव रखी। आज सर सैयद अहमद खान को समर्पित अलीगढ़ में एक म्यूजियम भी है, जहां उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पन्ने यानी लेख रखे हुए हैं। सर सैयद अहमद खान साहब के प्रयासों के बाद भी अलीगढ़ का साक्षरता दर आज 68.52% का ही है, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 62.93%, जबकि पुरुषों की 73.52% है। शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर 894 महिलाएं हैं, जबकि प्रति 1000 लड़कों पर 884 लड़कियां यानी बच्चियां। हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। अलीगढ़ के लोग दोस्तों बड़े मेहनती होते हैं। इनकी मेहनत कढ़ी बुनी साड़ियों को देखकर भी समझी जा सकती है। अलीगढ़ की हाथ से डिजाइन की गई साड़ियां महिलाओं को खूब पसंद आती है। यहाँ बीते कई सालों से रेशम बुनाई उद्योग फल फूल रहा है। यहाँ रेशमी कपड़े और साड़ियां बनाई जाती है, जिन पर हाथों से महिलाएं पुरुष महीन डिजाइन बनाते हैं। पूरे भारत की तरह अलीगढ़ भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कई अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। जनवरी और फरवरी के महीने में नुमाइश का आयोजन किया जाता है। ये एग्जीबिशन कृषि और औद्योगिक चीजों के लिए होता है। रासलीला, ख्याल, नौटंकी, स्वांग और चरकुला यहाँ के लोक नृत्य है, जो अलीगढ़ की संस्कृति की अनूठी झलक पेश करते हैं। अलीगढ़ में सामान्य दिनों में तो लोग पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जबकि महिलाएं कुर्ता पजामा या साड़ी पहनना पसंद करती है। लेकिन बात करें पारंपरिक पोशाक की, तो वो है कुर्ता पजामा और शेरवानी। जी हाँ, अलीगढ़ की शेरवानी, जिसे घोड़ी पर चढ़ने से पहले हर दूल्हा पहनना चाहता है। अब आपको अलीगढ़ की सबसे मशहूर जगहों की सैर करवाते हैं, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। इनमें से पहली है जामा मस्जिद। अलीगढ़ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार है। सफेद रंग की इस मस्जिद के बड़े बड़े गुंबद देखते ही बनते हैं। मस्जिद में कुल 3 गेट हैं और यहाँ एक साथ 5000 लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। शेखा झील अलीगढ़ की दूसरी आकर्षक जगह है, जो शहर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और गर्मियों में समय बिताने के लिए कमाल की जगह है। सर्दियों में यहाँ माइग्रेंट पक्षियों का मेला लगता है, जिनमें कलहंस, बतख सहित और भी शामिल है। अलीगढ़ फोर्ट, जिसे बोनासौर किला या रामगढ़ का किला भी कहा जाता है, ये अपनी वास्तुकला, समृद्ध इतिहास की यादों और कमाल की बनावट के लिए जाना जाता है। इसे इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था। चलिए अब चलते हैं मौलाना आजाद लाइब्रेरी की तरफ, जिसे एशिया की बेहतरीन लाइब्रेरीज में शुमार किया जाता है। 14 लाख से ज्यादा किताबों को समेटे ये लाइब्रेरी कई दुर्लभ पांडुलिपियों का घर है। इसके बाद आप खीरेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं, जो ताजपुर रसूलपुर गाँव में स्थित है। मंदिर की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, तो सच्चे मन से जाइए और भगवान शिव समेत अन्य देवी देवताओं से अपनी मुराद मांगिए। खरीदारी करने के लिए अलीगढ़ में बहुत प्रमुख बाजार है, जिनमें से कुछ बाजारों का इतिहास मुगल कालीन है। जैसे अलीगढ़ में रेलवे रोड बाजार, जो करीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इस बाजार पर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हर चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे दुल्हन के कपड़े हो या सोने चांदी की ज्वेलरी। अलीगढ़ का मामू भांजा बाजार भी आपको खूब लुभाने वाला है। जितना अट्रैक्टिव इसका नाम है, उतना ही यहाँ सामान भी जबरदस्त मिलता है। यहाँ टीवी, फ्रिज, कूलर से लेकर स्वादिष्ट खाना, स्ट्रीट फूड भी मिलता है। ये बाजार शाम ढलते ही चकाचौंध से भर जाता है, जिसके बाद तो यहाँ शॉपिंग करने वालों की भीड़ बढ़ती ही जाती है। इसीलिए तो कहते हैं दिन हो या रात, अलीगढ़ हमेशा चलता फिरता रहता है। अलीगढ़ जाकर दोस्तों शॉपिंग तो आप करेंगे ही, साथ में अलीगढ़ का पेठा, नरगिसी कोफ्ता, शामी कबाब, खुरचन, सोहन हलवा और पानी पूरी खाना मत भूलिएगा। कहते हैं यहाँ के गुलाब जामुन और घेवर में गजब की मिठास घुलती है, तो मुंह मीठा करना तो बनता है बॉस। और नाश्ते में गरम गरम कचौड़ियाँ, आय हाय। उड़द की दाल से भरकर सब्जी के साथ जब कचौड़ियाँ परोसी जाती है, तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बात यहाँ जाने की करे तो आगरा का खेरिया हवाई अड्डा अलीगढ़ का नजदीकी एयरपोर्ट है, जो लगभग 93 किलोमीटर दूर है। आप चाहे तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। गोमती सहित महाबोधि एक्सप्रेस आदि ट्रेन सीधी अलीगढ़ जंक्शन को जाती है, और नजदीकी कहीं है तो अपने वाहन या बस, टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। अलीगढ़ एक सस्ता शहर है, जहां 15 से 20 हजार भी काफी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे अलीगढ़ के बारे में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।